Students, welcome back. Now we will study chapter 6 Physical and Chemical Change. Physical means भौतिक and chemical means रासायनिक और चेंज यानी परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, चेंज देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink। जैसे आपकी मदर आपसे कहे कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए गए और वाटर में पानी में जो है चीनी घोलने के लिए गए हैं, ठीक है। तो मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। मतलब जो शुगर है, शुगर क्या है? सॉलिड है। सॉलिड शुगर को जब हम वाटर में डाल करके उसको स्टिर करते हैं, घुमाते हैं, तो वो डिजॉल्व हो जाती है पूरी तरह से और सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? चेंज हुआ, उसमें परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। दूध से दही बनना ये भी एक परिवर्तन है। पहले दूध है, दूध का टेस्ट कैसा होता है, और फिर जब कर्ड बन जाती है, उसकी दही बन जाती है, तो उसका चेंज क्या है, मतलब जो है कल टेस्ट किस प्रकार का हो जाता है, तो आपको पता होगा। और कभी कभी जैसे दूध होता है और वो रखा रखा खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया? चेंज हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया। तो सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज। इसी प्रकार से रबर की बात कर सकते हैं। जैसे रबर को आप खींचते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, छोड़ देते हैं तो वो अपने पहली शेप में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चेंज हमारे आसपास होते हैं। इसी प्रकार के आप कहा गया है कि आप कम से कम 10 चेंज की एक लिस्ट बनाएं। क्या क्या चेंज हो सकते हैं? जैसे आपने कोई स्टिक ली और स्टिक को तोड़ दिया। पहले स्टिक एक थी और उसको तोड़ दिया तो उसके छोटे छोटे दो टुकड़े हो गए। इसी प्रकार से आप कागज लिया, आपने कागज फाड़ दिया। जब कागज को आपने फाड़ दिया तो वो चेंज हो गया। पहले पेपर था, फिर उसके दो पेपर हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो कहने का मतलब यह है, इस प्रकार से बहुत सारे चेंज हैं। जैसे आप कोई सीड है, सीड को सॉइल में सो करते हैं, बोते हैं, तो उससे एक प्लांट तैयार होता है, छोटा पौधा आता है। छोटा पौधा फिर उसको बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा पौधा हो जाता है और ट्री बन जाता है। तो इस प्रकार से वो भी एक चेंज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भी देखने में बहुत सारे चेंज आते हैं। आप अपने घर की भी बात कर सकते हैं। आपने अपने घर में जो रूम है आपका, पहले बेड किस प्रकार से डाला है, मान लिया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में डाला है। फिर कुछ दिन हो गए तो कहते हैं कुछ चेंज कर लिया जाए, तो नॉर्थ साउथ में करके डाल दिया, या कोई सेफ नॉर्थ में रखी हुई है उसको साउथ में कर दिया या ईस्ट में कर दिया। तो इस प्रकार से ये सब चेंज हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली दी चेंज आर ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। ये दो प्रकार के चेंज होते हैं। एक तो फिजिकल चेंज है और दूसरा केमिकल चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, इसमें 6.1 है। तो इसमें दिखाया गया है ए, एक पेपर लेते हैं कोई, जैसे ये पेपर है, ठीक है। इस पेपर को 4 पार्ट्स में इस प्रकार से कट करते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स में काट लिया इसको, और फिर जो 1/4 पार्ट है इसका, उसके भी 4 पार्ट कर लिए। और फिर हम क्या करते हैं, इसको अगर एक टेबल सरफेस पर रख करके उसको, जैसा हमारा पहला ओरिजिनल पेपर था उस प्रकार से प्राप्त करना चाहें तो आप प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में हम
जो ओरिजिनल पेपर है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर तौर पर यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। ठीक है, तो इसकी शेप में परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार से एक्टिविटी 6.2 में कलेक्ट ए चाक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। जैसे आपकी क्लासरूम है और वहां पर ब्लैक बोर्ड है, तो चौक से लिखते हैं, चौक का क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है, वो उसके नीचे वहां पर पड़ा रहता है। तो उसको कलेक्ट करके यदि हम उसमें थोड़ा पानी मिला करके उसको पेस्ट बना लें और उसको रोल कर दें, ठीक है, तो एक जो चौक है उसके शेप में हम उसको फिर कन्वर्ट करके और उससे फिर लिखने का काम कर सकते हैं सुखा करके। ठीक है, तो डस्ट से एक फिर चौक बन जाती है जिससे हम लिखने का काम कर सकते हैं। तो ये भी एक चेंज हो गया पाउडर से, और फिर एक चौक स्टिक बना दी हमने। तो एक्टिविटी 6.3 में देखें, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक। ठीक है, कुछ बर्फ का टुकड़ा लें और उसको एक ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में रखें और उसको थोड़ा सा खुले में रख दें। तो क्या होगा, वो जो आइस है वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और पिघल करके क्या बन जाएगा, उसका लिक्विड बन जाएगा, वाटर। और फिर उस वाटर में कुछ आइस है और कुछ वाटर है, तो उसमें अगर हम साल्ट मिला करके और फिर फ्रीजिंग के लिए रख दें तो क्या होगा, फिर वो सॉलिड में चेंज हो जाता है दोबारा से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पहले वो सॉलिड से लिक्विड हुआ और लिक्विड से फिर हमने उसको सॉलिड बना दिया। तो इस प्रकार से ये भी एक चेंज हुआ। ठीक है, एक्टिविटी 6.4 में बॉइल सम वाटर इन ए कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। अब इसमें ऐसा करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, जैसे आपका कहना चाहिए बीकर होगा, या एक कोई फ्राइंग पैन है, तो उसमें पानी ले करके और उसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गर्म करने पर वाटर वेपर निकलती हैं, और उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर कुछ दूरी पर एक प्लेट को ऊपर रखते हैं हाथ से पकड़ करके, ऊंचाई पर थोड़ी सी। तो वो वाटर वेपर जो है उससे टकराती हैं प्लेट से, और उस पर क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ, वाटर था, वाटर से वाटर वेपर बना, मतलब गैस, और गैस जो है फिर कंडेंसेशन के द्वारा वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई। तो इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हो गए। ठीक है, लिक्विड से गैस बन गई और गैस से फिर लिक्विड बन गया। ठीक है, और उस जो लिक्विड बना है उसको कलेक्ट कर लें और फिर उसको फ्रीज कर सकते हैं, फिर उसको मतलब सॉलिड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये चेंज क्या में हुआ, स्टेट में हुआ, अवस्था में उसकी। ठीक है, एक्टिविटी 6.5 में एक जैसे छोटे ब्लेड होते हैं जो यूज किए हुए, और उसमें भी हेक्सा ब्लेड का मतलब होता है जो ऐसा ब्लेड होता है वो छोटा सा, लगभग 10 और 15 या 20 सेंटीमीटर लेंथ का, जिससे अ, लकड़ी को भी काट सकते हैं, लेकिन जनरली उससे लोहे के जो पाइप हैं उनको काटा जाता है। ठीक है, तो विद ए पेयर ऑफ टंग्स उससे पकड़ते हैं, कीप द टिप ऑफ द फ्री। ठीक है, चिमटे की सहायता से उस ब्लेड को पकड़ते हैं और उसको गर्म करते हैं स्टोव की फ्लेम पर। ठीक है, तो स्टोव की फ्लेम पर जब उसको गर्म करते हैं तो उसके कलर में चेंज हो जाता है, कलर में। लेकिन जब उसको फ्लेम से अलग रखते हैं तो फिर उसका कलर दूसरा हो जाता है। ठीक है, वो अपनी पहले कलर में ही आ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें भी ये
कलर में चेंज हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि जो एक्टिविटी 6.1 और 6.2 था, तो इसमें जो पेपर या चौक पीस था वो उसके साइज में चेंज हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में क्या हुआ, जो वाटर जो था वो अपनी स्टेट, उसकी जो अवस्थाएं हैं उसमें चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस करके। और एक्टिविटी 6.5 में जो ब्लेड है, ब्लेड के कलर में चेंज हुआ गर्म करने पर। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? शेप, साइज, कलर और स्टेट में जो परिवर्तन होता है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना फिजिकल चेंज कहलाता है। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। ठीक है, जब किसी पदार्थ के शेप में, साइज में, कलर में या उसकी स्टेट में ना अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था रिवर्सिबल चेंज और नॉन रिवर्सिबल चेंज। तो फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल चेंज होते हैं क्योंकि वे अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम केमिकल चेंज के विषय में एक्टिविटी सीखेंगे, एक्टिविटी करेंगे। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे आपने देखा होगा, जो आयरन होता है, लोहा होता है, उस पर जंग लग जाता है। तो जंग लगने की जो प्रोसेस है उसको रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और उस पर जो लेयर चढ़ जाती है दूसरी, उसको रस्ट कहते हैं, जंग। ठीक, तो आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड्स, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। ये सारी चीजें जो हैं, ये सब वस्तुएं दिखाई गई हैं यहाँ पर, ये सब आयरन की चीजें हैं। यदि हम इनको खुले में रख देते हैं तो इन सब पर क्या होगा, धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब इन पर एक दूसरी लेयर चढ़ जाती है ब्राउनिश कलर की, तो ये जंग होता है, रस्ट। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, ये बहुत सारा आयरन जो है नष्ट हो जाता है। तो एट होम यू मस्ट हैव सीन सोल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में, वातावरण में इसको ऐसी कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो इस पर रस्ट लग जाता है। इसी प्रकार से जो तवा होता है आपका किचन में, वो आयरन का होता है, और इस पर भी जो है जंग लग जाता है, रस्टेड इन द किचन। ए wrought iron pan or tawa often gets rusted if left in that state for some time। ठीक है, यदि इसको भी इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए एटमॉस्फेयर में तो इस पर भी जंग लग जाता है। तो रस्ट इज नॉट आयरन, जो जंग लगा है वो आयरन नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। तो ये आयरन से अलग होता है, जो इस पर लेयर चढ़ी है वो आयरन से अलग होती है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके जो कोई चीज अगर आयरन की पड़ी हुई है बाहर, और बरसात के मौसम में और जल्दी होता है, मतलब जहाँ पर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वहां पर ये प्रोसेस जो है बहुत जल्दी से होती है। तो उस पर जो लेयर चढ़ जाती है, अगर उस पर कोई स्टिक करें आप दूसरा किसी चीज से, भारी चीज से, तो उस पर क्या होता है, वो लेयर जो है छूटने लगती है एक तरह से, और नीचे से फिर हार्ड लेयर आती है, हार्ड सब्सटेंस जो आयरन वाला है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो रस्ट है, मतलब जंग है उसका, वो आयरन नहीं है। इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट। अब एक्टिविटी 6.6 देखेंगे, क्योंकि ये केमिकल चेंज चल रहा है। ठीक है, जो आयरन पर ये रस्ट लगा है, तो रस्ट लगने की जो प्रोसेस है ये केमिकल चेंज के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बना है, और फिजिकल चेंज में आपने देखा था वहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसके
शेप में, कलर में और साइज में और स्टेट में ही परिवर्तन होता है, बट कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। और जो केमिकल चेंज है, अभी देखा हमने, आयरन पर जो जंग लगा वो नया सब्सटेंस बना है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी करेंगे, इसमें एक मैग्नीशियम ये तार लेते हैं और मैग्नीशियम तार को सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर मतलब जिससे जंग को या किसी चीज को जो है रगड़ करके साफ किया जाता है, ठीक है। तो उसकी एक सिरे को उससे अच्छी तरह से रगड़ करके साफ कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कैंडल से, कैंडल फ्लेम के पास में लाते हैं, तो ये जलने लगता है। और इसकी जो लाइट होती है वो बहुत चमकीली होती है, वाइट कलर की, ठीक है। और यदि ये जब पूरा जल जाए तार, तो फिर क्या होता है, जब इस मैग्नीशियम तार को जलाया तो क्या हुआ, इसमें एक तो लाइट निकली और दूसरे उससे जो है एक पाउडर, राख, आश मैंने राख, ठीक है, पाउडरी आश, ये प्राप्त होता है। एक तो उसमें लाइट निकलती है जलने पर, वाइट एकदम ब्रिलियंट चमकीली लाइट, और दूसरे एक उसमें राख बन जाती है। तो डज द आश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम का तार या रिबन था, क्या ये जो राख है उसका कलर उसी तरह का है? नहीं, ठीक है। तो इसके कलर में चेंज हो गया और दूसरा नया सब्सटेंस बन गया, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्शन है, जैसे मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस ऑक्सीजन O2 बिकम्स, ये इक्वल का जो साइन है हम यहाँ पर इसको बिकम्स बोलते हैं, मतलब जब इन दोनों को मिलाते हैं तो बिकम्स मैंने बनता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट द आश एंड मिक्स इट, जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, आश है, राख, तो इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करते हैं। तो स्टीर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, ठीक है। जो ये मैग्नीशियम की राख मिलती है, इसको क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं और उसको अच्छी तरह से घोल लेते हैं, स्टिर करते हैं, और इसका जो टेस्ट है मिक्सचर का, वो ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ करते हैं, ठीक है। पहले सीख चुके हैं चैप्टर 5 में। तो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution, acidic or basic? So on dissolving the ash in water, it forms a new substance. This change can be written in the form of the following equation. जब हमने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोला, ठीक है, वाटर में, तो वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो इससे क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने पहले 5 चैप्टर में पढ़ा था। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एज यू ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, ठीक है। तो और बेस का हमने क्या पढ़ा था, लिटमस के साथ क्या टेस्ट है इसका, तो बेस क्या करते हैं कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस, इसमें न्यू सब्सटेंस बना है, इसलिए ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो 6.7 ये एक्टिविटी है। इसमें क्या है, dissolve about a teaspoonful of copper sulfate in about half a cup of water in glass tumbler or a beaker, ठीक है। एक चम्मच कॉपर सल्फेट, जिसको हम नीला धोथा भी बोलते हैं, तो इसका जो है क्या करते हैं, एक कप लेते हैं और आधा कप पानी उस टम्बलर में डालते हैं, ठीक है।
कोई बीकर हो सकता है। तो बीकर में क्या करते हैं, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, जिसको नीला तोता कहते हैं, और आधा कप पानी मिलाते हैं। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मिलाते हैं। ठीक है, तो यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। उस प्रकार से हमें एक ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक ये बीकर लिया, बीकर में 1 चम्मच जो है कॉपर सल्फेट लिया, और उसमें क्या किया, आधा कप पानी, या बीकर के हिसाब से ये इसमें हम पानी ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डाल दें। ठीक है, अब क्या होता है, इसका कलर जो है वो ब्लू कलर का हमें दिखाई देता है। जो सॉल्यूशन बना है ये ब्लू कलर का हो गया। तो ड्रॉप ए नेल, जब ये ब्लू कलर का हो गया तो इसमें से हमने क्या किया, थोड़ा सा आधा पानी, जो ये सॉल्यूशन है इसका आधा भाग जो है दूसरे बीकर में ले लिया, और इस बीकर में हमने क्या किया, एक नेल या जो ब्लेड होता है, शेविंग ब्लेड, वो हमने इसमें डाल दिया। तो डालने पर क्या होता है, इस सॉल्यूशन का जो पहले ब्लू कलर का था ये ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, 3 या 4 घंटे में हम इस ब्लेड को बाहर निकालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। जो पहले ब्लू कलर का था ये अब ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये आयरन सल्फेट के कारण से हुआ, आयरन सल्फेट इसमें बन जाता है, और इस पर ये कॉपर की ए लेयर चढ़ जाती है, ब्राउन कलर हो जाता है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें एक नया पदार्थ बना है, नया सब्सटेंस बना है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन। ठीक है, ये कैसा है, ब्लू, और जब इसमें हमने आयरन को मिलाया है तो क्या बन गया, ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का हुआ। और कॉपर, कॉपर कैसा है, ब्राउनिश कलर का, जो ब्लेड था ब्लेड पर ब्राउन कलर का ये लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने एक्टिविटी केमिकल चेंज के विषय में इसमें सीखी, और इससे पहले फिजिकल चेंज की एक्टिविटी सीखी। ये वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।